आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन आयोग या फिर समितियां। तो सबसे पहला आयोग है इनाम आयोग। तो इनाम आयोग इसका गठन कब हुआ? 1852 में। इनाम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इनाम। अब बात करते हैं उस समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय की। तो उस समय थे डलहौजी। अब बात करते हैं उद्देश्य की। तो इनाम आयोग का क्या उद्देश्य था? तो इनाम आयोग का उद्देश्य था भूमि संबंधी विवेचना। अब अगला आयोग है दुर्भिक्ष आयोग। दुर्भिक्ष आयोग की स्थापना हुई 1880 में। इसके अध्यक्ष थे रिचर्ड स्ट्रेची। इनके समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन था? लिटन। दुर्भिक्ष आयोग का उद्देश्य क्या था? अकाल निवारण हेतु विचार। मतलब जब अकाल पड़ रहा था तो उसके लिए क्या करना था? निवारण, उससे निपटने के लिए विचार। ये किस लिए बनाया? अकाल निवारण हेतु विचार के लिए। कौन सा आयोग? दुर्भिक्ष आयोग। स्थापना कब हुई इसकी? 1880 में। अगला आयोग है हंटर आयोग। तो हंटर आयोग की स्थापना हुई 1882 में। हंटर आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो हंटर आयोग के अध्यक्ष हैं विलियम हंटर। हंटर आयोग के गवर्नर जनरल या फिर वायसराय हैं रिपन। हंटर आयोग के पीछे का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का विकास। हंटर आयोग बना था इसलिए क्योंकि शिक्षा का विकास हो। एचेंसन आयोग। तो एचेंसन आयोग किस लिए बनाया? इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना वर्ष है 1886। अब बात करते हैं एचेंसन आयोग के अध्यक्ष की। तो इसके अध्यक्ष थे चार्ल्स एचेंसन। अब बात करते हैं उस समय के गवर्नर जनरल या फिर वायसराय। तो गवर्नर जनरल या फिर वायसराय थे डफरिन। एचेंसन आयोग का उद्देश्य क्या था? अब देखते हैं इसका उद्देश्य। नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार। क्या? नागरिकों की जो सेवा होती है, भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार। अगला आयोग है अफीम आयोग। अफीम आयोग की स्थापना वर्ष है 1893 में। अफीम आयोग के अध्यक्ष इधर पे अध्यक्ष नहीं दिए। अब पढ़ते हैं अफीम आयोग जब बना उस समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थी? तो उस समय थे लैंस डाउन। अब बात करते हैं अफीम आयोग बनाने का उद्देश्य क्या था? अफीम सेवन को रोकने हेतु, मतलब अफीम एक नशीली चीज होती है, तो इसके सेवन को रोकने हेतु बनाया था क्या? अफीम आयोग। स्थापना कब हुई? 1893 में। अब बात करते हैं हर्षेल समिति की। तो हर्षेल समिति कब बनी? 1893 में। हर्षेल समिति के अध्यक्ष थे हर्षेल। अब बात करते हैं हर्षेल समिति बनी कब? 1893 में। तब गवर्नर जनरल या फिर वायसराय थे लैंस डाउन। अब बात करते हैं हर्षेल समिति के बनाने का उद्देश्य। तो हर्षेल समिति किस लिए बनाई गई? टकसाल संबंधी सुझाव के लिए। अब पढ़ते हैं दुर्भिक्ष आयोग। ये दूसरा है दुर्भिक्ष आयोग। ये किस लिए बनाया? 1898। दुर्भिक्ष आयोग, इसके अध्यक्ष थे जेम्स लॉयल। दुर्भिक्ष आयोग के गवर्नर जनरल या फिर वायसराय, मतलब उस समय जब ये आयोग बना था तो उस समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थे? एलिगन। अब बात करते हैं दुर्भिक्ष आयोग का उद्देश्य। तो प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार, मतलब जो पहला वाला दुर्भिक्ष आयोग था तो ये किस लिए बना? उसकी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए दूसरी बार बना था दुर्भिक्ष आयोग। अब फिर से तीसरी बार दुर्भिक्ष आयोग बना, तो इसका नाम भी क्या है? दुर्भिक्ष आयोग। इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1901। दुर्भिक्ष आयोग के अध्यक्ष एंथनी मैकडोनाल्ड। उस समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थे? तो उस समय थे कर्जन। और दुर्भिक्ष आयोग तीसरी बार बना तो इसका उद्देश्य था द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव। अगला आयोग है सिंचाई आयोग। तो सिंचाई आयोग का स्थापना वर्ष है 1901। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष थे बॉल्विन स्कॉट। सिंचाई आयोग बना उस समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय थे कर्जन।
सिंचाई आयोग का उद्देश्य था सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार, मतलब जो सिंचाई होती है उसके लिए वित्तीय विचार, मतलब कि पैसों से मदद करने के लिए। अगला आयोग है विश्वविद्यालय आयोग। तो विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना वर्ष है 1902। विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष है थॉमस रेली। विश्वविद्यालय आयोग के गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन है? कर्जन। विश्वविद्यालय आयोग का उद्देश्य क्या था? भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार। अगला आयोग है फ्रेजर आयोग। तो फ्रेजर आयोग के स्थापना वर्ष है 1902। फ्रेजर आयोग के अध्यक्ष थे फ्रेजर। उस समय की गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थी? तो कर्जन थी। फ्रेजर आयोग का उद्देश्य पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार। इस्लिंगटन आयोग। तो इस्लिंगटन आयोग कब बना? वर्ष 1912 में। अध्यक्ष की बात करें तो इस्लिंगटन, मतलब जो अध्यक्ष होते हैं ज्यादातर उन्हीं के नाम पर आयोग बनाया जाता है। अब बात करते हैं इस्लिंगटन आयोग के समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय, तो उस समय थे हार्डिंज। अब बात करते हैं कि ये आयोग बना किस लिए? कौन सा आयोग? इस्लिंगटन आयोग। इसका उद्देश्य था नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार। अगला आयोग है मैकलेगन समिति। तो मैकलेगन समिति का स्थापना वर्ष है 1914। मैकलेगन समिति के अध्यक्ष कौन है? मैकलेगन। गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थे? हार्डिंज। अब बात करते हैं मैकलेगन समिति के उद्देश्य। सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव। अगला आयोग है कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग। स्थापना वर्ष 1917 है। अध्यक्ष माइकल सैडलर। कोलकाता के कौन है? माइकल सैडलर। अब बात करते हैं समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थे? तो जेम्स फोर्ड। इसका उद्देश्य क्या था? कोलकाता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच। आयोग। तो कौन सा आयोग है? भारतीय छटनी समिति। ये किस लिए बनी भारतीय छटनी समिति और कब बनी? भारतीय छटनी समिति बनी वर्ष 1923 में। भारतीय छटनी समिति के अध्यक्ष थे लॉर्ड इंचकैप। इस समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थे? रीडिंग। भारतीय छटनी समिति का उद्देश्य था शिक्षा संबंधी विचार हेतु। अब बात करते हैं ली आयोग की। तो ली आयोग का स्थापना वर्ष है 1924। ली आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड ली। इस समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थे? रीडिंग। ली आयोग का उद्देश्य क्या था? लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा। अब बात करते हैं सेंट हर्स्ट समिति। तो सेंट हर्स्ट समिति का स्थापना वर्ष है 1925। सेंट हर्स्ट समिति के अध्यक्ष कौन है? एंड्रयू स्कीन। इस समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थे? रीडिंग। सेंट हर्स्ट समिति का उद्देश्य है भारतीय सेवा का भारतीयकरण पर विचार। बटलर समिति। तो बटलर समिति का स्थापना वर्ष है 1927। बटलर समिति के अध्यक्ष कौन है? हरकोर्ट बटलर। इस समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थे? इरविन। बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार। अगला आयोग है साइमन आयोग। तो साइमन आयोग कब बना? 1927 में। अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थे? इरविन। साइमन आयोग का उद्देश्य था 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु। अगला आयोग है लिनलिथगो आयोग। लिनलिथगो आयोग का स्थापना वर्ष है 1928। इस समय अध्यक्ष कौन थे? लिनलिथगो। गवर्नर जनरल या फिर वायसराय थे इरविन। लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य था कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करना। अगला आयोग है व्हिटले आयोग। तो व्हिटले आयोग का स्थापना वर्ष है 1928। व्हिटले आयोग के अध्यक्ष है J.H. व्हिटले। इस समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थे? इरविन। व्हिटले आयोग का उद्देश्य था श्रमिकों की स्थिति पर विचार।
अगला आयोग है लिंड्स आयोग। तो इस आयोग की इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1929। अध्यक्ष कौन थे? लिंड्स जी। इस समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थे? इरविन। उद्देश्य भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु। अगला आयोग है भारतीय वैधानिक आयोग। भारतीय वैधानिक आयोग का स्थापना वर्ष है 1929। अध्यक्ष कौन है? फिलिप हटॉन। उस समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन था? इरविन। भारतीय वैधानिक आयोग का उद्देश्य था शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु। अगली समिति या फिर आयोग है सप्रू समिति। सप्रू समिति का स्थापना वर्ष है 1934। सप्रू समिति के अध्यक्ष हैं तेज बहादुर सप्रू। इस समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थे? विलिंगटन। सप्रू समिति का उद्देश्य बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु। अगला आयोग है भारतीय परिसीमन समिति। तो भारतीय परिसीमन समिति का स्थापना वर्ष है 1935। भारतीय परिसीमन समिति के अध्यक्ष कौन है? लॉरी हेमंड। इस समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय थे विलिंगटन। भारतीय परिसीमन समिति का उद्देश्य था निर्वाचन क्षेत्र की अवस्था हेतु। अगला आयोग है राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना वर्ष है 1938। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय थे लिन लिथगो। राष्ट्रीय योजना समिति का उद्देश्य आर्थिक योजना। अगला आयोग है क्रिप्स आयोग। इसका स्थापना वर्ष है 1942। अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स। इस समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थे? लिन लिथगो। क्रिप्स आयोग का उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु। अगला आयोग है दुर्भिक्ष जांच आयोग। तो दुर्भिक्ष जांच आयोग स्थापना वर्ष 1943। अध्यक्ष कौन थे? सर चार्ल्स वुड। गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थे? बेबल। इसका उद्देश्य क्या था? बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार हेतु। अगला आयोग है कैबिनेट आयोग। कैबिनेट आयोग का स्थापना वर्ष है 1946। इसके अध्यक्ष कौन थे? पेंथिक लॉरेंस। इस समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय थे बेबल। कैबिनेट आयोग का उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु। अगला आयोग है सार्जेंट आयोग। इसका स्थापना वर्ष है 1944। अध्यक्ष कौन है? जॉन सार्जेंट। गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन थे? लेबल। सार्जेंट आयोग का उद्देश्य था शिक्षा के विकास हेतु। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।